नमस्ते। कल की घटना ने मुझे आज के वीडियो के लिए प्रेरित किया, आज के वीडियो के लिए पाथे का काम किया। और वो घटना थी जब मैं किसी ढाणी में एक बच्चे से संपर्क के लिए जा रहा था, तो एक 6 साल के बच्चे को बुलाया मैंने। और मैंने जो पहला ये क्वेश्चन किया, और जो मैं नहीं, मेरे जितने जितने भी स्कूल संचालक है वो शायद सबसे पहला काम यही करते हैं, और वो ये था कि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन बताइए। तो बच्चे ने अपना नाम बताया, अपने पेरेंट्स का नाम बताया, वो क्या करता है वो बताया, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन से विद्यालय में पढ़ता है, उसकी हॉबी क्या है, उसके मित्र कौन कौन से हैं, ये करके उसने सारा का सारा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया। और बच्चा अपने वापस अपने जो है वो घर के अंदर चला गया। जब मैं रात को सो रहा था तो मुझे वो क्वेश्चन जो है वो बार बार हिट कर रहा था, और जो कह रहा था कि तू कौन। तो ऐसी स्थिति में मैं कौन, इस बात को लेकर के मैं आज का वीडियो आपके बीच में प्रेषित करने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आपने कल भी मुझे प्यार और स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, और इस वीडियो को लेकर के भी आज आप मुझे जो है वो प्यार, आशीर्वाद और स्नेह दोगे। इस बात के लेकर के मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। और आइए, मैं कौन, इस बात को लेकर के अपन आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपको पता है मेरा गांव अड़सर है, मैं सोन बड़ारा, और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय हनुमानाराम जी बड़ारा। और अभी जो है मैं चिताओं में रह रहा हूँ। ऐसी स्थिति में सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपना कैसे अच्छे से दे सकता हूँ, इस बात की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब 2004 में था तो मैंने अपने ज़माने में अपने कॉलेज को, जो आज प्रतिष्ठित कॉलेज है बाबा खीमादास कॉलेज, उसको टॉप किया था। या यूं कहें कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द कॉलेज रहा हूँ, और वो भी स्नातक स्तर पर। तो तब मुझे लोगों ने कहा कि ये अच्छा काम करेगा और काफ़ी आगे भी जाएगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि मैं उनकी उन भावनाओं को जो है वो ज़्यादा पोषित नहीं कर पाया, और जीवन में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन खैर, ये दैनंदिनी है, ये जीवन है, उतार चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा है। फिर उसके बाद में मैंने बहुत अल्पायु में एक स्कूल का संचालन किया, जिसका नाम सूर्योदय सीनियर सेकेंडरी हुआ करता था। और मैंने बहुत छोटी उम्र में गांव के बच्चों को अच्छा एजुकेशन इनहेंस देने की कोशिश की, उनको अच्छा बढ़ाने की कोशिश की। आज मुझे फक्र भी है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे जॉब में है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो प्रशासनिक फील्ड हो, चाहे वो डिफेंस फील्ड हो, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो एजुकेशन हो। हर क्षेत्र में मेरे जो बच्चे हैं वो अपना अच्छा मुकाम हासिल करें, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसको लेकर के मुझे मेरा मनोबल भी बढ़ता है और मेरी स्पीड भी बढ़ जाती है जब मैं अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये वो समय था 2004 से लेकर के, और उसके बाद मैं 2015 तक का, जब मैं स्कूल में अच्छा मेरा स्कूल संचालित कर रहा था, और मेरे पास से पढ़ करके बच्चे अपना जो है वो जीवन को परिष्कृत कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। फिर उसके बाद में 2015 का वो समय आया जब मैं यहाँ से डीडवाना के लिए प्रस्थान करता हूँ, और वहाँ की लीडिंग स्कूल विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें मुझे काम करने का मौका मिला। और वहाँ का जो प्रबंधन था, चाहे चेयरमैन सर मनरूप जी पलसानिया सर हो, चाहे वहाँ के प्रिंसिपल सर उमाराम जी बोडक सर हो, आपने मुझे बहुत यूं कहें कि नाज से रखा, और बहुत प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया, और बहुत अच्छी अच्छी जिम्मेदारियां मुझे वहाँ आपने निभाने का अवसर दिया। और मुझे विश्वास है कि आज भी आपका जो मन है वो मेरे लिए बिल्कुल खुला है, और आज आप भी मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे बारे में सुनते होंगे, मेरे बारे में जानने की कोशिश करते होंगे। जब भी कोई परिचित मिलता है तो मेरे बारे में पूछते होंगे। तो ये बड़ा आपका मन मेरे प्रति था। 2018 के बाद में जब से अड़सर में आधारशिला विद्यापीठ खुला, उसके बाद में मैंने मेरी सेवाएं वहाँ देने की कोशिश की, और अनुभव मैंने वहाँ मेरा लुटाने का कोशिश किया। और मुझे विश्वास है कि आधारशिला विद्यापीठ भी जो है वो कहीं न कहीं अपने इस पूरे बड़े परिवार में मुझे भी एक अपना अंश मानते हैं। इस बात के लिए मैं अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाहूँगा कि मैं आधारशिला विद्यापीठ का भी आभारी रहूँगा। एक समय वो आया जब कोरोना काल था, और जब स्कूलें बंद थी, तो गांव वालों ने कहा कि भाई आप, तेरे को गौशाला का काम करना है, गौ माता की सेवा करनी है। तो मुझे जितना बन पड़ा, हालांकि मैं निश्चित ये स्वीकार करूंगा कि मैं इस लायक नहीं कि मैं गौ माता की इतनी अच्छी सेवा कर पाऊँ, लेकिन जितना मेरे से बन सका मैंने श्री राम गौ सेवा समिति के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए मैंने 2 साल तक मेरी सेवाएं जो है
वो गौ माता के चरणों में रखी, गौ माता के छाया में मैंने जो है वो समय कोरोना काल में बिताया। उसके बाद में जब कोरोना काल बहुत लंबा चल रहा था, तो मैं आज कृतज्ञ हूँ मेरे स्टूडेंट, चाहे वो श्री कृष्ण कादिया हो, चाहे वो मन्नालाल कादिया हो, जिन्होंने मुझे एक सोशल मीडिया पे आने का मौका दिया और कहा सर आप अच्छी कहानियाँ बोलते हो, लोगों को प्रेरित करते हो, आपकी वक्तव्य शैली भी अच्छी है, तो क्यों ना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जाए। तो ऐसे उसके लिए मैं श्री कृष्ण का और मन्नालाल का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इनिशियल दिया और कहा कि अपने एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। और आज मेरा यूट्यूब चैनल नमस्ते अडक्सर के नाम से आपके बीच में है, और इसमें ग्रामीण प्रतिभाओं को मैंने आपके बीच में लाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। गाँव के समाचार देने की बात हो या गाँव के गोदिलों की जो बातें होती है, वो मैंने देने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से मैंने एक यूट्यूब चैनल कोरोना काल में शुरू किया, जो आज भी अपनी यात्रा पे है, अपना अनवरत और अनथक प्रयास करता जा रहा है। इसके बाद में जब कोरोना काल गुजर गया, तो उसके बाद में मैंने मेरी खुद की संस्था सनशाइन अकेडमी चितावा के नाम से शुरू की, और उस सनशाइन अकेडमी चितावा में आज भी मेरी सेवाएं अनवरत है, अनथक है। मेरी कोशिश ये कि मैंने 22-24 साल में जो मेरा अनुभव मैंने इस एजुकेशन फील्ड में कमाया, वो मैं आपके बीच में साझा करूं और वो मैं आपके बच्चों को लुटाऊं। इस प्रकार का प्रयास मैं आज भी कर रहा हूं और करता जाऊंगा। जब तक सांस है तब तक मैं करता जाऊंगा। और क्योंकि मैं तो लोगों को कहता भी हूँ, हालांकि कुछ लोग मेरे दोस्त जो है वो मेरे से बहुत एडवांस हो गए, बहुत आगे चले गए, और वो कहते हैं कि तू यदि एजुकेशन फील्ड में नहीं होता तो तू भी बहुत आगे जा सकता था। लेकिन मैं इस बात के लिए सॉरी मांगूंगा और कहना चाहूंगा कि जब तक मेरा जीवन है, मुझे और दूसरा कुछ आता नहीं है। मुझे केवल और केवल एक शिक्षा आती है, बच्चों को अच्छे से मोटिवेट करना आता है, बच्चों को कैसे परिमार्जित कर सके, कैसे पुरस्कृत कर सके, यही बात एक मेरे को आती है। इसलिए मैं जब तक मेरे अंदर आस है, तब तक मैं केवल एजुकेशन फील्ड में बना रहूंगा। ऐसी मेरी माँ सरस्वती से प्रार्थना भी है और दुआ भी है। और ये आपका पाठ्य भी मुझे बार बार प्रेरित करता है कि सर आप निश्चित ही, हो सकता है गांव में बैठे हो, लेकिन आपने बच्चों के हित में बहुत अच्छा काम किया है, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है वो मेरा पाठ्य का काम करते हैं, मेरे मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए मैं सनशाइन अकेडमी चिताओं में आज भी मेरी माध्यमिक स्तर तक की स्कूल को संचालित कर रहा हूँ। इसके बाद में एक समय आया जब कोरोना काल में ऑफलाइन से जब पूरी दुनिया ही ऑनलाइन मोड पे आ गई, तो मैंने अडक्सर में और चिताओं में एक लाइब्रेरी के रूप में इनिशियल लिया। मॉडर्न लाइब्रेरी मेरी दोनों जगह संचालित है, और आज अच्छी संख्या में बच्चे जो है वो वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और अपना मोटो उद्देश्य भी प्राप्त करें। मैं कहूँगा कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे जो है मेरी दोनों लाइब्रेरी से पढ़ करके गवर्नमेंट जॉब में गए हैं। और निश्चित ही मध्यम वर्ग के परिवार के लिए गवर्नमेंट जॉब कितना मायने रखता है, ये मुझसे ज्यादा और आपसे ज्यादा कोई समझने वाला होगा नहीं। इस प्रकार से ये कारवां चलता गया, और आज जो मेरी पहचान है, आज मैं कौन, तो इस बात के लेकर के आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि मेरा सनशाइन विद्यापीठ चितावा में चलता है, मॉडर्न लाइब्रेरी चलती है अडक्सर और चितावा में। इसके साथ में मेरा एक यूट्यूब चैनल नमस्ते अडक्सर के नाम से आपके बीच में है। इसके अलावा मैं इंस्टा और फेसबुक पर भी सक्रिय हूँ। साथ ही साथ मैं एंकरिंग, जिसको प्रस्तुता या फिर कार्यक्रम संयोजक कहा जा सकता है, उसमें भी मेरे हाथ में जो है वो दे रहा हूँ। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है, और इस निमित्त में आपका कृतज्ञ हूँ, आभारी भी हूँ कि आपने मुझे जब जब भी मैंने आपको पुकारा, आपने मुझे प्यार सहयोग देने की जो है वो भरसक कोशिश की है। तो ऐसा मेरा एक छोटा सा परिचय है, और मुझे लगता है कि आपको ये परिचय पसंद आया होगा। इसके साथ में मेरा एक यक्ष प्रश्न भी है, और मैं चाहूंगा कि आप जिन लोगों का मेरे लिए मन है, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि आज मैं जिस प्रकार से स्कूल संचालित करता हूँ, लाइब्रेरी कंडक्ट करता हूँ, कार्यक्रम के प्रस्तुता के रूप में भूमिकाएं अपनी अदा करता हूँ। इसके साथ में यूट्यूब चैनल जो है उसमें एंकरिंग में मैं करता हूँ, और यूट्यूब चैनल में मैं ग्रामीण प्रतिभाओं को आपके बीच में लाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ। यक्ष प्रश्न ये है कि क्या एक व्यक्ति को 5 प्रकार के काम करने चाहिए, या ये कि जिस प्रकार से टाटा नमक बेचने से लेकर बिजली उत्पादन तक का काम करती है, नमक बेचने से लेकर के दुनिया की सबसे महंगी और अच्छी गाड़ियां बनाने का काम करती है, जिस प्रकार से रिलायंस गोभी और आलू बेचने से लेकर के आपको तेल सप्लाई तक का काम, बड़े काम करने की वो जो है वो अपनी कहानियों में शामिल करती है। तो मुझे भी इस प्रकार से अपना काम चालू रखना चाहिए। मैं चाहूंगा, मैं आपके कमेंट की उम्मीद में आपके बीच में ये वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको पसंद आएगा, आप इसको अप्रिशिएट करोगे, और ये आपका जो अप्रिशिएशन है वो मुझे जो है वह मेरा जो है वो मन बढ़ाएगा।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।